आइए केमिस्ट्री में हम फर्स्ट चैप्टर से विलेन चैप्टर से चलते हैं, जो 2026-27 की एग्ज़ाम के लिए 100% मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्य हैं। अब इसे देखते हैं। प्रश्न फर्स्ट आता है, मूलरता की परिभाषा लिखिए। मूलरता 1 लीटर विलेन में घुले विलेय के मोलों की संख्या को मूलरता कहते हैं। इसे हम यम से दर्शाते हैं। मूलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटा विलेन का आयतन, अर्थात यम बराबर W बटा यम इंटू वी गुणे 1000, जहाँ पे मूलरता बराबर होता है विलेय का भार बटा विलेन का अणुभार बटा विलेन का आयतन गुणे 1000, अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ होता है W बराबर विलेय का भार होता है, यम बराबर विलेय का अणुभार तथा V बराबर विलेन का आयतन, जिसे हम मुख्य सूत्रों द्वारा प्रतीकों द्वारा आपको बताने की चेष्टा करें। इन्हें सूत्र को याद रखें। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसी क्वेश्चन से आते हैं। अगला क्वेश्चन आता है मूलरता की परिभाषा। मूलरता की परिभाषा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 किलोग्राम विलेन में घुले विलेय के मोलों की संख्या को मूलरता कहते हैं, जिसे हम यम से दर्शाते हैं। मूलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का भार केजी में, अर्थात हम कह सकते हैं यम बराबर W अपान यम इंटू W ग्राम गुणे 1000, जहाँ पर मूलरता विलेय का भार होता है, अर्थात विलेय अणुभार बटा विलायक का भार होता है गुणे 1000। इनका शाब्दिक अर्थ होता है विलेय का भार, ओमेगा बराबर विलेय का भार, यम बराबर विलेय का अणुभार तथा ओमेगा कैपिटल बराबर विलेन का भार, अर्थात मात्रक इसका होता है मोल प्रति किग्रा का मात्रक होता है मोल प्रति किग्रा। अगला आता है मोल प्रभाज की परिभाषा लिखिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोल प्रभाज किसे कहते हैं? विलेन में उपस्थित किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलेन में उपस्थित कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। जैसे माना किसी विलेन के ए और बी दो घटक हैं। ए का मोल प्रभाज x गुणे ए बराबर एन ए बटा एन ए प्लस एन बी, जहाँ पर एन ओमेगा बटा यम के फार्मूले से एक्स एन ए का मोल प्रभाज तथा ए के मोल अर्थात बी का मोल प्रभाज ज्ञात करने के लिए एक्स बी बटा एन बी बटा एन ए प्लस एन बी, जहाँ पर एक्स बी बराबर मोल का प्रभाज होता है और एन ए बराबर ए के मोल होता है, एन बी बराबर एन बी के मोल होता है। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है क्वथनांक में उन्नयन के क्या तात्पर्य है? इसका मूलरता से क्या संबंध है? तो क्वथनांक किसे कहते हैं? किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलने पर विलयन के क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं, जिसे हम डेल्टा टीबी से दर्शाते हैं। माना क्वथनांक के उन्नयन और बराबर मोलल उन्नयन स्थिरांक गुणे मोललता होता है, अर्थात डेल्टा टीबी बराबर के बी गुणे एम होता है, जहाँ पर डेल्टा टीबी बराबर के बी गुणे ओमेगा अपान यम इंटू एच ग्राम गुणे 1000, अर्थात इसका सूत्र होता है डेल्टा टीबी बराबर 1000 के बी गुणे ओमेगा बटा यम गुणे डब्लू, जहाँ पर प्रतीकों का अर्थ है यहाँ पर डेल्टा टीबी बराबर क्वथनांक के उन्नयन, के बी बराबर मोलल उन्नयन स्थिरांक, डब्लू बराबर विलेय का भार, यम बराबर विलेय का अणुभार और डब्लू कैपिटल विलायक का भार सत्यापित होता है। इसी तरह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हिमांक में अन्वयन से क्या तात्पर्य है? इसका मूललता से क्या संबंध है? हिमांक में अन्वयन जिसे हम प्रदर्शित करते हैं डेल्टा टी एफ से, किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विद्युत अपघटन पदार्थ घोलने पर विलायक के हिमांक में होने वाली कमी को हिमांक का अन्वयन कहते हैं। इसे हम डेल्टा
TF से दर्शाते हैं। हिमांक के अवनयन मूलतः अवनयन स्थिरांक गुणे मूललता अर्थात डेल्टा TF बराबर KF इंटू एम अर्थात डेल्टा TF बराबर KF इंटू ओमेगा बटा एम इंटू W गुणे 1000 अर्थात इसका सूत्र होता है डेल्टा TF बराबर 1000 गुणे TF गुणे ओमेगा, जहाँ एम इंटू ओमेगा यानी W, जहाँ पर डेल्टा TF हिमांक के अवनयन है, KF बराबर मोल अवनयन स्थिरांक है, W विलेय का भार है, M विलेय का अणु भार है, W विलायक का भार होता है। अगला आता है हेनरी का नियम लिखिए, इसकी सीमा व अनुप्रयोग लिखिए। हेनरी का नियम, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस के द्रव में विलेयता द्रव के दाब के समानुपाती होता है। इसमें विलेयता गैस का दाब होता है अब अर्थात m इंटू पी, जहाँ m बराबर KH बटा P। प्रतीकों का अर्थ होता है कि m धुली हुई गैस की मात्रा, P गैस का दाब, Kn बराबर हेनरी नियतांक माना जाता है। इसी के आधार पर जैसे इमेज में दिया गया है आपका, कोई अम्ल CO2 है और उसमें कोई पदार्थ घोला जाता है तो उसमें द्रव की विलेयता बढ़ जाती है। यह हेनरी के नियम का सत्यापन होता है। हेनरी के नियम की सीमाएं हैं कुछ, जैसे दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, ताप बहुत कम नहीं हो, गैस की विलेयता विलायक में कम हो। एक आदर्श गैस के लिए लागू होता है, गैस की आणविक अवस्था द्रव तथा गैसीय दोनों समान हो। अगला आता है हेनरी के नियम का अनुप्रयोग। शीतल पेय तथा सोडा वाटर में कभी नहीं करना चाहिए। गहरे समुद्र में गोताखोर द्वारा सांस लेने में, अधिक ऊंचाई वाले स्थान पर पर्वतारोही द्वारा सांस देने में, फेफड़े की क्रियाविधि में, इनमें अनुप्रयोग होता है। आता है तनु, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी आता है तनु विलयन। राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए तथा इससे संबंधित सूत्र व्यंजक भी स्थापित कीजिए। राउल्ट के नियमानुसार अवाष्पशील विलेय पदार्थ के विलयनों के लिए वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनयन विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, जहां वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनयन बराबर विलेय के मोल प्रभाज अर्थात P0 माइनस P5 अपान P0 इक्वल टू N अपान N प्लस कैपिटल N, जहाँ तनु विलयन के लिए N प्लस कैपिटल N बराबर N अर्थात P0 माइनस P5 बटा P0 बराबर N अपान N। इस समीकरण को रखने पर P0 माइनस P5 बटा P0 बराबर W बटा M और W बटा M, जहाँ वास्तविक मान होते हैं। इसलिए इसका समीकरण बनता है P0 माइनस P5 बटा P0 बराबर ओमेगा M गुणे M बटा ओमेगा। P0 सूक्ष्म विलायक का वाष्प दाब है, P5 विलयन का वाष्प दाब है, W विलेय पर भार है, M विशेष का अणुभार है, विलायक का भार ओमेगा है, M विलायक का अणुभार है। इन्हीं के बाद आता है परिभाषा, वेरी इंपॉर्टेंट है, तन विलयन के लिए राउल्ट के नियम की परिभाषा। क्वेश्चन वही है, राउल्ट की सीमाएं। यह नियम तन विलयन पर लागू होता है। यह नियम केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयन पर लागू होता है। यह नियम विद्युत अपघटन के विलयनों पर लागू होता है। विलयन में वियोजित होने वाले पदार्थ के विलेय राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। परासरण दाब, इसकी सहायता से विलेय के मोल द्रव्यमान तथा व्यंजक स्थापित कीजिए। परासरण दाब अर्धपारंग झिल्ली द्वारा विलाय के अणुओं का क्रम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः प्रभाव परासरण दाब कहलाता है। अर्धपारंग झिल्ली द्वारा लगाए गए वह बाहरी न्यूनतम दाब जो परासरण को रोक सके और दाब को परासरण दाब कहते हैं,
जिसका सूत्र है पाई वी बराबर एन आर टी, जहाँ पाई बराबर एन बटा वी इंटू आर टी, जहाँ एन बराबर डब्लू बटा एम माना जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं पाई बराबर ओमेगा बटा एम इंटू वी आर टी, जहाँ पर एम बराबर ओमेगा पाई वी आर टी होता है। पाई बराबर सी आर टी, अर्थात सी बराबर पाई बराबर सी एस टी, अर्थात पाई बराबर एन वी बटा आर टी, जहाँ गिना जाता है। जैसे कम दाब पर और अधिक दाब पर अर्धपारंग विधि से रिसाव धीरे धीरे होता है। वांट हाफ गुणांक किसे कहते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किसी अणु संख्या गुणधर्म के प्रायोगिक मान तथा सामान्य मान के अनुपात को वांट हाफ गुणांक कहते हैं। इसे दर्शाते हैं हाफ वांट गुणांक आई बराबर अणु संख्या गुणधर्म का प्रायोगिक मान बटा सामान्य दाब, जिनका सूत्र होता है 3 तरह से गिना जाता है। कणों पर इनका मान, किसी विलयन का इनका गुणधर्म है, किसी विलायक का वह गुणधर्म जो विलेय के कणों पर निर्भर करता है उसे अणु संख्या या गुणानुपातिक कहते हैं। गुणधर्म इनका है वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनयन, क्वथनांक के उन्नयन, हिमांक के अवनयन तथा परासरण दाब, ये चारों पर नियंत्रित होते हैं। इनके लिए सूत्र है P0 माइनस P5 बटा P0 बराबर IX होता है, जबकि डेल्टा TP पर IK होता है XM और डेल्टा TF पर I इंटू KF इंटू M होता है और पाई बराबर IC RT होता है। तो इस तरह यह विलयन चैप्टर इसी जगह समाप्त होता है। इतने ही क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इनसे अधिक नहीं आएंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा कमेंट कीजिए प्यारा सा। बाकी 2026 के लिए इस सूत्र और मात्रक से न्यूमेरिकल आप तैयार